तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, वफाओं की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो हम गए थे बाज़ार, तो बाज़ार से जो है ना थोड़ी सी इसमें सब्ज़ी लेकर आई थी जो मेरे 2-4 दिन के लिए पूरी हो जाए। और बरसातों में ना सब्ज़ी इतनी महंगी हो जाती है कि हर चीज़ इतनी महंगी मिलती है। तो मैं लेकर आई थी बंद गोभी और फूल गोभी, अरबी, और एक कोकोनट भी लेकर आई थी, और पालक लेकर आई थी, और लेकर आई थी आलू और प्याज घर में रखी थी, इस वजह से प्याज तो लेके नहीं आई थी। तो सबसे पहले इस कोकोनट में से जो पानी निकलेगा वो निकाल के अपने हस्बैंड को दे देती हूँ, और देखते हैं पीते ही नहीं पीते। वैसे वो पियेंगे नहीं, मुझे पता है, तो फिर भी ले जाती हूँ। अगर नहीं पियेंगे तो फिर मैं पी लूँगी। तो चलो कमरे में आ गई थी, मैंने इनसे बोला लो पी लो, तो ये मना करने लगे, बोले मुझे अच्छा नहीं लगता इसका स्वाद। फिर भी मैंने इन्हें बोला कि एक घुट तो पी लो, फिर मैंने एक घुट पिया इन्होंने, फिर बाकी का मैंने पी लिया था। और फिर उसके बाद मैं अपना चार्जर और कप लेकर आ गई थी बाहर, और जेंगो को दिया था पानी, और कुछ दिनों से इसकी भी हो रही है थोड़ी सी तबीयत ख़राब। और यहाँ पर जो है मैं निकाल रही थी पानी, और मैंने जल्दी से आकर ना मार्केट से सब्ज़ी बना ली थी आलू गोभी की, क्योंकि घर में सब्ज़ी कोई नहीं थी। तो सोचा कि बाज़ार से ला कर ना सबसे पहले सब्ज़ी बना लेंगे। रोटी मैं पहले ही बना चुकी थी। इतने मेरी सब्ज़ी बनी थी, इतने मैंने ना कम से कम 1 किलो आलू लेके, और उसके अंदर 1-1.5 किलो आलू थे, उसे जल्दी से मैंने कट करके अपना सुखा दिया था, जिससे कि मैं ना सुबह तक है ना चिप्स बन जाएंगे। क्योंकि बरसातों का मौसम है ना, तो धूप में तो मैं सुखा नहीं सकती, तो मैं ना कमरे में दस्तरखान लगा के और पंखा चला के छोड़ देती हूँ, तो पूरी रात में सूख जाती हैं। तो ये अगले दिन हो गया था, दोपहर का हो गया था टाइम, तो मैंने देखा कि ये पूरी तरीके से सूख चुकी थी, बस थोड़ी सी ही रह गई थी। तो मैंने सोचा इसे इस पे से हटाकर और प्लेट में रख देती हूँ, फिर जो भी थोड़ी बहुत होगी वो भी सूख जाएगी, पंखे के नीचे ही रख दूँगी। वैसे ही इतनी हल्की थी कि पंखा चला रही थी ना मैं, तो उड़ रही थी। तो बस इसे मैं यूँ ही रख दूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ये ऐसे भी सूख जाएंगी। तो बस देखिए थोड़ी बहुत ही, ये जो थे थोड़े से मैंने मोटे आलू काटे थे ना लास्ट में, तो बस वही बची हुई है। बाकी जो बारीक बारीक कटे हुए थे ना, वो सब है ना एकदम पतले पतले थे, तो पूरी तरीके से सूख चुका है। तो आज हमने नाश्ता नहीं किया था, हम कर रहे हैं सीधा ब्रंच यानी कि लंच और नाश्ता जो है हमारा ब्रेकफास्ट एक साथ। तो मैंने आलू की कतलियाँ बना ली थी, और ये वाले आलू मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे लगते हैं। और पराठा और चाय बेस्ट कॉम्बिनेशन है, बस चाय के साथ पराठा मिल जाए नाश्ते में, और क्या चाहिए। और यहाँ पे जानू मानू भी बैठी हुई हैं, और वहाँ पे जेंगो देखिए साइड में से मुझे देख रहा था, और यहाँ पे मैं इसे बुला रही थी कि मेरे पास आ जा। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने ना दीवार पे जो सीलन आ रही थी ना पट्टी करी है, और यहाँ पे जो है हो गया है रात का टाइम। और फिर मैंने सोचा कि आज बना लेती हूँ वाइट वाले छोले, क्योंकि मेरा सब्ज़ी खाने कुछ दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो छोले बना लेती हूँ। तो धीरे अपना जो है मैंने सबसे पहले ये वाले बिल्कुल सिंपल है, मैंने नमक डाल के छोले उबाल लिए थे, फिर तेल डाला, फिर ज़ीरा डाला, और उसके अंदर डाला लहसुन, अदरक, टमाटर, प्याज का पेस्ट, और बस अच्छी तरीके से इसे भूनेंगे। और इसमें फिर है ना नमक मिर्च भी हम डाल देंगे। तो नमक मिर्च में हमें क्या क्या डालना है, हमें डालने हैं हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, और मिर्ची अपनी मस्त पसंद से डालनी है। और नमक थोड़ा सा कम डालूंगी, क्योंकि मैंने छोले में भी है ना नमक डाला था, वरना नमक तेज़ हो जाएगा। बस यहाँ पे है ना मैं ऐसे ही ना थोड़ा थोड़ा सा काम करती रहती हूँ आराम आराम से। जिस दिन मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है ना, वैसे ही घर का काम बहुत ज़्यादा फैल जाता है, और कुछ भी काम है ना टाइम पे नहीं हो पाता, और वो अपनी फरमाइशें बताते रहते हैं मुझको कि ये कर बना दो, वो बना दो। घर में होते हैं ना, इन्हें बहुत भूख लगती है, मैं बता नहीं सकती कितनी चीज़ें बनाई खिलाई हैं मैंने ना आज ही, और जिसको मैंने शूट भी नहीं किया है। और चिप्स जो है, चिप्स भी 1-2 दिन में ही ख़त्म हो जाती हैं जो भी मैं बनाती हूँ। तो बस जो उबले हुए छोले थे, तो मैंने छोले अलग रखे थे, और जो उसका पानी था वो मैंने अलग रखा था, क्योंकि वो भी इसमें ही मैं डाल दूँगी, जिससे कि इसका छोलों का जो टेस्ट होता है ना और अच्छा बनता है। और जो पानी में ही ताकत होती है, इसे फेंक देंगे तो वो तो ख़राब हो जाएगा, तो इसमें ही मैं डाल देती हूँ। और ये वाले छोले नॉर्मल, ये वाले हस्बैंड को मेरे अच्छे लगते हैं। जब मैं छोले भटूरे बनाती हूँ तो वो वाले छोलों का जो टेस्ट होता है ना, वो अलग तरीके से बनाती हूँ। और ये जो है सिंपल घर वाले हैं, जिसमें ज़्यादा मसाले नहीं होते, नॉर्मल। ना इसमें मैंने छोले मसाला डाला है, ना कोई फालतू का मसाला, बस लास्ट में जो है गरम मसाला और थोड़ी सी मेथी डाल दूँगी सूखी हुई, जिससे कि टेस्ट बढ़िया सा आ जाए। और फिर देखिए इतने सारे बर्तन हो रहे थे, वैसे देखा जाए तो ज़्यादा बर्तन नहीं थे, फिर भी पर जब भी ज़्यादा ही थे, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा फैलावा है ना, एक तो गंदे कपड़ों का लगता है, और एक लगता है मुझको बर्तनों का। बस मैं चाहती हूँ कि मेरा सिंक में एक भी बर्तन ना रहे, पर क्या करें जब काम। तो ये एक तरफ तो मैं बर्तन धोती रहूँगी, और हल्की आंच पे मैंने अपने चने
जो है बनने के लिए रख रखे हैं और एक चूल्हे पे मैंने बनाने के लिए रख रखे हैं चावल। तो यानी कि साथ साथ में ही सारा काम हो जाएगा। और अभी अभी मैंने अपनी कैट्स को भी थोड़ा सा बिस्किट दिए हैं, क्योंकि वो मेरे है ना टांगों के बीच में ना घूम रही थी कि यानी कि जब उसे कुछ खाना होता है ना, जब मेरे पास ऐसी आती है तो बहुत दिनों से ना जेंगो की कुछ तबीयत ख़राब हो रही है और यूरिन पास करने में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई, क्योंकि मैं जब भी जाती थी ना वो लीटर बॉक्स में के पास ही बैठा रहता था या उसके अंदर बैठा रहता था और पानी भी कम पी रहा था, यानी कि पानी का इंटेक उसने बहुत कम कर रखा था। वैसे तो मैं ना उसे पानी वाला खाना भी देती हूँ, लेकिन क्या करें, उससे परेशानी हो ही गई बस किसी तरीके से। बीच में मैंने उसे बिस्किट जो है कम कर दिए थे और वो वाला खाना ज़रूर ज़्यादा दे रही थी। और इसे मैं कितनी बार चम्मच से भी पानी पिलाती हूँ जब मुझे ऐसा लगता है कि ये पानी कम पी रहा है। तो मैंने अब इसके लिए सिरिंज मंगाया था और एक इन्होंने मुझको है ना पाउडर ला के दिया था, तो उसको ना पानी में घोल कर उसे पिलाना था। तो उसे मैं सिरिंज की मदद से उसे दिन में कई बार पानी पिला रही हूँ, जैसे कि 2-3 सिरिंज में करके मैं पिला देती हूँ, फिर दोबारा पिलाती हूँ, फिर दोबारा पिलाती हूँ। यानी कि थोड़ी थोड़ी देर बाद, जैसे कि हमें डिहाइड्रेशन हो जाती है ना और डॉक्टर ORS का घोल देता है और हम थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐसे पानी पीते हैं और ORS पीते हैं या कोई और सा ग्लूकोज पीते हैं। इसी तरीके से मैं अपनी कैट्स को भी है ना बार बार पानी पिला रही हूँ। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, यानी कि उसे डॉक्टर के लेके जाना पड़ेगा और वरना कभी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे वो ला के दिया है और अब उससे उसे काफ़ी आराम भी आया है। लेकिन उसे 1-2 दिन और पिलाऊंगी। और इसके जो टॉनिक थे ना वो हमें मिल नहीं रहते। अब जो है मैंने अपने हस्बैंड से बोला है सबसे पहले मेरी कैट्स की दवाई लेकर आइए, इनका जो लीवर की दवाई आएगी, जो किडनी की आएगी और कैल्शियम और मल्टीविटामिन, ये सब चीज़ें मंगाऊंगी और इसे ना अपना इसका ना उसे डोसेज देना शुरू करेंगे। तो इसी तरीके से मैं ना अपने घर को मैनेज करती रहती हूँ। जब मेरी कैट्स को कुछ होने लग जाता है ना, मुझे बहुत टेंशन हो जाती है या मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की भी जब तबीयत ख़राब होती है ना तो इन्हें बुखार हो जाता है। और ज़्यादातर इनको बुखार जब होता है जब ये ज़्यादा काम का लोड ले लेते हैं, ये नाइट्स लगा लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना काम ज़्यादा आ जाता है, नाइट लगा ली इन्होंने, ये बहुत देर से आ रहे हैं, सोते नहीं हैं, रात को देर तक काम अपना मोबाइल चलाते रहते हैं, तो इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। इस वजह से मैं इनसे भी कहती हूँ टाइम पे सो। और अपना कैट्स का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारी हम पर है, तो इसलिए हमें उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि वो क्या करेंगी, वो तो मासूम बिल्लियाँ हैं, कहीं जाके दवाई भी नहीं लेकर आ सकती, कुछ बता नहीं सकती। तो मैं उनको ना अपनी है ना बाज़ की नज़रें उनकी गड़ा के रखती हूँ कि क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं, उनकी हर चीज़ पे, जिससे मुझे पता चल जाता है कि उसकी तबीयत ख़राब कब हो रही है कब नहीं हो रही। तो लास्ट में हमारे चने भी यहाँ पे तैयार हो गए थे। बस मैंने इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला, क्योंकि मैंने इसमें खड़े मसाले नहीं डाले थे, इसलिए मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाला और थोड़ी सी सूखी हुई मेथी डाली, जिससे कि थोड़ा सा मज़ा सा है। और हरा धनिया तो था नहीं घर में और ना हरी मिर्च थी, दोनों ही चीज़। बस लास्ट में मैंने डाल दी है मेथी और हमारे जो है चने भी तैयार हो चुके हैं और साइड बाय साइड मेरे चावल भी तैयार हो चुके हैं। बस इसको यानी कि पक चुका है। इसे मिक्स करने के बाद बस अब चूल्हा जो है गैस जो है ऑफ़ कर दूंगी मैं और बस इसे ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। इतने बनाने जाएंगे हम साबूदाना, जो कि मैंने भिगो के रख रखा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ना बहुत दिनों से दिल कर रहा था साबूदाना खाने का। और साबूदाना खाने का क्या, मीठा खाने का दिल कर रहा था। तो मैंने सोचा चलो आज मैं बना ही देती हूँ। तो दूध मैंने गर्म ही करा था जब भी, तो मैं चलो साबूदाना में तैयार कर देती हूँ। और साथ में ही हमने खाना भी सर्व कर दिया था और साबूदाना बाहर ही रखा हुआ था। मैंने थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर खा लेना। और यहाँ पे मज़ेदार से हमारे चने बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और इतने टेस्टी बने थे, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। और मेरे हस्बैंड को ना बिल्कुल गरम गरम खाना अच्छा लगता है और मैं थोड़ा ना ठंडा खाना प्रेफर करती हूँ। तो इस ब्लॉग को मैं यही करने जा रही हूँ। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।